ये है A to Z मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं लाइव न्यूज। कहते हैं कि यदि आपको प्रगति करनी है तो तकनीक को साथ लेके चलना चाहिए और यदि लीडर टेक्नो फ्रेंडली हो तो इससे समाज विकास की ओर एक साथ बढ़ जाता है। कमोबेश यही नज़ारा देखने को मिलता है जयपुर की मशहूर कॉलोनी अनीता कॉलोनी में। 15 अगस्त के शुभ दिन पर, भारतीय स्वतंत्रता दिवस के इस दिन पर अनीता कॉलोनी, जो कि एक जयपुर की नामी गिरामी टॉप 10 कॉलोनी में से एक में आती है, इसकी मोबाइल ऐप की लॉन्चिंग की गई। और ये लॉन्चिंग की गई जयपुर शहर के नामी लीडर कालीचरण सर्राफ के द्वारा। लॉन्चिंग समारोह में कॉलोनी के सभी प्रतिष्ठित नागरिक उपस्थित रहे और डेवलपमेंट सोसाइटी के कार्यों की तहे दिल से तारीफ की। मेरा ये सपना है कि मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र एक आदर्श विधानसभा क्षेत्र के रूप में डेवलप हो और इसकी शुरुआत हमने अनीता कॉलोनी से की है, क्योंकि वहाँ के अध्यक्ष विवेक सैकड़ा और महामंत्री कुलश्रेष्ठ जी अपनी पूरी टीम के साथ जिस प्रकार से मेहनत के साथ वहाँ छोटे छोटे काम को भी ध्यान दे करके कर रहे हैं, इससे निश्चित रूप से ये लगता है कि ये आदर्श कॉलोनी के रूप में डेवलप हो रही है। और जहाँ तक ऐप का सवाल है, हर्षित, सहारा और चैतन्य, इन तीनों ने मिलकर जिस प्रकार से ऐप का निर्माण किया है, उसमें पूरी अनीता कॉलोनी की डायरेक्टरी, अनीता कॉलोनी का मैप, जो जो आवश्यक लोग हैं, जैसे वेंडर है, सफाई कर्मचारी है, कारपेंटर है, अधिकृत जो व्यक्ति होगा वही अंदर एंटर कर पाएगा। इसके लिए उनके सबके फ़ोन नंबर, इस प्रकार से जो ऐप बनाया है, निश्चित रूप से उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। और मैं मालवीय नगर के बाकी कॉलोनीज़ के लोगों को भी ये कहना चाहूँगा कि वो अनीता कॉलोनी में जाकर के ये देखें और अपनी कॉलोनी में भी इन सब चीज़ों का उपयोग करें, क्योंकि आज का ये ज़माना तकनीक का ज़माना है। अभी हमने ये 2 साल पहले ही अनाउंस कर दिया था कि हम लोग बहुत जल्दी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अपनी कॉलोनी को लाने वाले हैं और उसमें हमने अभी कॉलोनी की एक ऐप लॉन्च की है अनीता कॉलोनी के नाम से, जो कि कॉलोनी की पूरी ऑनलाइन डायरेक्टरी जिसमें होगी। और चूंकि हमारा जो कॉलोनी है वो रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने है, तो कई तरीके के व्यक्ति अनधिकृत रूप से कॉलोनी में घुसते हैं, तो उनसे सुरक्षा के लिए उसमें सभी ऑथराइज्ड वेंडर्स होंगे, जैसे चाहे कबाड़ी वाला हो या इस तरीके रेडी वाले जो आते हैं, सब्जी वाले आते हैं, ताला चाबी वाले आते हैं, ये सबको हम लोग ऑथराइज़ करेंगे, एक एक आइडेंटिटी कार्ड सबको देंगे। इसी तरीके से प्लम्बर्स हो गए, इलेक्ट्रिशियंस हो गए, ये भी इनकी भी ऑथराइज्ड लिस्ट हमने डालनी चालू कर दी है, तो लोग बाग इनसे संपर्क करके किफ़ायती दामों पे अपना काम करवा सकते हैं। तो ये हमने अभी चालू किया है और ये ऑनलाइन हमने अपना पेमेंट गेटवे भी बना लिया है, जिसके थ्रू आदमी जो अपना मेंटेनेंस देता है कॉलोनी का, वो इस ऐप के माध्यम से दे सकता है। मतलब इस पे फोकस थे कि हमको मोबाइल ऐप भी बनानी है और हमको फिर सडनली विवेक जी की हर्षित से बात हुई और हर्षित, सारा एंड चैतन्य ने फिर इसको कंसेप्ट को समझा एंड कंसेप्चुअली इसको जो है डिज़ाइन में विवेक जी ने बहुत बड़ी मतलब भूमिका निभाई। थोड़ी बहुत इनपुट्स मेरे भी रहते थे, कुछ इनपुट्स आईटी डिपार्टमेंट के हेड हैं उनके भी रहते थे। जितनी भी पिक्चर्स वगैरह या जो भी हम प्रोग्राम करते हैं उसको हमने एक इंस्टाग्राम लिंक दे रखा है जिस पे हम डाल दें। 15 अगस्त को लॉन्च करने का आइडिया था, इंडियन इंडिपेंडेंस डे है तो बड़ा दिन होता है, और कालीचरण जी से हमने इसको लॉन्च कराया, जो कि विधायक हैं और कॉलोनी को बहुत सपोर्ट करते हैं। मतलब हमारे 90% काम जो है उन्हीं के हाथों से होते हैं, तो हमारा आइडिया था कि उन्हीं से कराया जाए। अनीता कॉलोनी विकास समिति के अध्यक्ष विवेक सैकड़ा और प्रणय कुलश्रेष्ठ जो सचिव हैं, उनका कहना है कि जब जयपुर अपना 300वां स्थापना दिवस मनाएगा, यानी 18 नवंबर 2027 को, तब तक अनीता कॉलोनी को वो एक जयपुर की हाईटेक कॉलोनी का दर्जा दिलाने की कोशिश करेंगे। देखते रहिए लाइव न्यूज।